नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योमोर्फोलॉजी के एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अर्थक्वेक। जैसा कि आप जानते हो, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, एक सडन फोर्स है जो एंडोजेनेटिक थर्मल कंडीशंस के कारण भूपटल पे प्रकट होकर मनुष्य के लिए, प्राकृतिक लैंडफॉर्म्स के लिए एक विकराल रूप धारण करता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में नुकसान करता है। जैसे अर्थक्वेक का जब भी सवाल आता है तो अर्थक्वेक के सवाल में आप इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, काजीज ऑफ अर्थक्वेक है, उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इम्पैक्ट के ऊपर चर्चा करते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन कभी न कभी अर्थक्वेक वेव से या सिस्मिक वेव से भी आ जाता है। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, चाहे हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो, चाहे आउट ऑफ हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो, तो उनमें कई बार 8 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स के अंदर भी ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम बनाना चाहे तो अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर भी सवाल दिया जा सकता है। और अर्थक्वेक का जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है तब भी आप इस पोर्शन को उसमें शामिल कर सकते हो। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, अर्थक्वेक वेव्स 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी वेव्स, दूसरा होता है एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और तीसरा होता है एल वेव्स। एक एक करके अब हम इनकी चर्चा करते हैं। पी वेव, जो इनको सिंबॉलिक लेटर से दिखाया गया है। पी इंग्लिश के लेटर से दिख रहा है, एस से दिख रहा है और एल से दिख रहा है। ये एक सिंबॉलिक लेटर है, इंग्लिश के अल्फाबेट का प्रयोग इसके लिए किया गया है। पी वेव को जैसा कि आप जानते हो प्राइमरी वेव भी कहते हैं। प्राइमरी, इनको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट से सिस्मोग्राफ के स्टेशन तक पहुंचने वाली पहली तरंग होती है, अर्थात सबसे पहले ये भूपटल पे प्रकट होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। इन्हें सेकेंडरी वेव कहा जाता है। बिल्कुल सेम कारण रहेगा क्योंकि ये इनकी स्पीड कम होती है और ये भूपटल पर प्राइमरी के बाद प्रकट होती हैं। मतलब सिस्मोग्राफ स्टेशन पे इनका जो नोटिस होता है वो प्राइमरी वेव्स के बाद होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और जो सेकेंडरी वेव्स हैं, दोनों वेव्स को बॉडी वेव कहते हैं। बहुत बार बॉडी वेव्स के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है। बॉडी वेव पी और एस दोनों को मिला के कहा जाता है। तो हम पी की चर्चा कर रहे थे। इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है और ये कॉम्प्रेशनल वेव भी कहते हैं। कॉम्प्रेशनल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्रेशन करती है अर्थ इंटीरियर पार्ट्स के अंदर, और ये लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर डालती हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस के अंदर इनकी ट्रेवलिंग होती है। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। ये तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। पासिंग थ्रू ऑल मीडियम, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड माध्यम से ये गुजरती हैं और ये साउंड वेव की तरह होती हैं। मतलब ये तरंग जो साउंड वेव्स होती हैं, हम कहें कि ध्वनि तरंगें होती हैं, उनकी तरह होती हैं। इनकी खास बात क्या है, यहाँ पे स्पीड की भी चर्चाएं होंगी। इनकी जो स्पीड होती है वो 6 से 15 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 6 से 15 किलोमीटर पर सेकंड तीनों माध्यमों से गुजरती है, सबसे पहले पहुंचती है और इनकी 6 से 15 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है प्राइमरी वेव्स की। ये अर्थ के सबसे प्लूटोनिक हिस्सा जो होता है वहां पे ये उत्पन्न होती है और भूपटल तक प्रकट होती है। और सेकेंडरी एस वेव जो होता है, सेकेंडरी जैसा कि पता है आपको, इनकी स्पीड ज्यादा है। सिस्मोग्राफ स्टेशन पे सबसे पहले प्रकट होती हैं, पहुंचती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो उससे कम होती है, स्वाभाविक बात है। इनकी जो स्पीड है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। यदि आप सुविंद्रा सिंह की बुक देखते हो फिजिकल ज्योग्राफी या ज्योमोर्फोलॉजी की, उसमें डायरेक्ट 4 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन 4 से 5 आपको ये औसत स्पीड इनकी नजर आएगी। ये शियर वेव्स होती हैं एक प्रकार की, जिस तरह से आपने यहाँ पे कंप्रेशनल जिक्र किया है, ये शियर वेव होती हैं और ये ट्रावर्स होती हैं। ट्रावर्स डायरेक्शंस में ये विजिट करती हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लिखा है, यहाँ पे ये ट्रावर्स वेव आएगा। ये 2 माध्यमों से गुजर सकती है केवल, ओनली 2 मीडियम से ये पासिज होती हैं। मतलब एक मीडियम से ये नहीं जाती। कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड मीडियम, मतलब गैसियस और सॉलिड से ये जाती हैं
तरल जो अवस्था होती है उससे ये नहीं जाती, क्योंकि जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गैसियस, सॉलिड और लिक्विड तीनों माध्यमों से है। जहां पे लिक्विड स्टेट आता है वहां पे ये विलुप्त हो जाती है, अर्थात इनकी स्पीड भी मध्यम हो जाती है, मतलब ये आगे की तरफ नहीं बढ़ती। ये लाइट एंड वाटर वेव्स की तरह होती हैं, मतलब जिस तरह से प्रकाश तरंगे होती हैं या जल तरंगे होती हैं उस तरह से इन तरंगों का बिहेवियर होता है। इनकी स्पीड 4 से 5 किलोमीटर होती है, दोनों को मिला के बॉडी वेव्स कहते हैं। अब आता है एल वेव्स। एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं, क्योंकि सरफेस के पास ये सबसे ज्यादा विजिट करती हैं, मतलब अंडर द सरफेस लगभग जो सिंपल फोकस हम लेते हैं जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम अर्थक्वेक का, तो सिंपल फोकस हम लेते हैं 50 किलोमीटर के नीचे जहां पे भी वो बनता है, फोकस बनता है, वहां पे सिंपल अर्थक्वेक उसे कहा जाता है। तो ये सिंपल फोकस वाले लगभग अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस है ये पी और एस और एल में से सबसे डेंजरस वेव इसलिए है ये क्योंकि ये भूपटल पर सबसे अधिक अपार मात्रा में नुकसान करती हैं और ये सरफेस के नजदीक सबसे ज्यादा विजिट करती हैं, सबसे लॉन्ग विजिट करती हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। ये तीनों माध्यमों से गुजर जाती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस माध्यम से गुजरती हैं। और यहाँ पे इनकी जो, जब हम स्पीड की बात करें, इनका जो स्पीड होता है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मतलब स्पीड सबसे कम है, फिर भी ये डेंजरस है क्योंकि सरफेस के पास सबसे ज्यादा विजिट करती हैं और भूपटल के ऊपर जब प्रकट होती हैं अधिक मात्रा में नुकसान करती हैं। इन जो वेव्स की जो खोज की थी वो AEH लव ने की सबसे पहले 1888, AEH लव ने की। ये कैम्ब्रिज के AEH लव कौन थे? कैम्ब्रिज के बिगेस्ट मैथमेटिशियन थे और ये इन तरंगों का जो एल तरंगे हैं उनके बिहेवियर को, मॉड्यूल को, उनके नेचर की स्टडी कर रहे थे कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियन AEH लव। इसलिए इन एल वेव को लव के नाम से भी कहा जाता है, लव वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि AEH लव ने इनकी खोज की थी। अब हमने कहा P और S दोनों बॉडी वेव हैं और L हम कह रहे हैं सरफेस वेव, लेकिन सरफेस वेव भी दो प्रकार की कई बार बताई जाती हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं सरफेस वेव में लव वेव्स और रेले वेव्स, जो रेले में होते हैं उन्होंने एक अलग प्रकार की सरफेस वेव्स की खोज करनी चाहिए जिन्हें रेले वेव कहा जाता है, दोनों को सरफेस वेव कहा जाता है। बट प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एल वेव जिन्हें सरफेस वेव भी कहा जाता है, ये तीन ही प्रकार की मुख्य तरंगे होती हैं। इनके अलावा यदि P और S दोनों मिलते हैं, जब PG और SG, ये दो टाइप की सेकेंडरी जो हम कहें तरंगे भी आपको नजर आएंगी। जिस तरह से आप पूरे अर्थ को देखते हो तो क्रस्ट होता है ऊपरी परत, ये सेगमेंटल होता है, ये कोर होता है। तो क्या होता है जब कुछ क्षेत्र ऐसा आता है जब आप कहोगे लगभग 102 डिग्री से लेकर 360 का सर्कल बन गया, ये 142 143 तक, इस इलाके के अंदर कोई भी तीनों तरंगों में से तरंग नहीं दिखाई देती, इसलिए इसे अर्थक्वेक शैडो जोन भी कहा जाता है। जबकि हम बात करें P वेव की, S वेव की और L वेव की, इसके अलावा PG और SG वेव भी नजरें आती हैं। P सबसे पहले भूपटल पर प्रकट होती हैं, सिस्मोग्राफ के पास पहुंचती हैं, हाईएस्ट स्पीड की हैं, तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। सेकेंडरी वेव होती है, कम स्पीड वाली होती हैं, ये भूपटल पर जब प्रकट होती हैं, सिस्मोग्राफ स्टेशन पे जब इनका नोटिफिकेशन होता है, नोटिस होता है, वो P वेव्स के बाद होता है। इन दोनों को मिला के बॉडी वेव कहा जाता है। सेकेंडरी वेव लिक्विड जो मास होता है उससे नहीं गुजरती, लिक्विड स्टेट से विलुप्त हो जाती हैं। एल वेव सिंपल फोकस वाली होती हैं, सबसे डेंजरस होती हैं, अपार मात्रा में जानमाल का ये नुकसान करती हैं। एल वेव सरफेस के नजदीक सबसे ज्यादा लॉन्ग ट्रेवल करती हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। तो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और जो एल वेव ये बनता है बॉडी वेव और ये सरफेस वेव का क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप मैकेनिकल टर्म्स का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप उनकी स्पीड का, यहाँ पे उनके टर्म्स का, यहाँ पे उनके आप टाइप का जिक्र कर सकते हो, किन माध्यमों से वो गुजरती है ये आप बात कर सकते हो, एक डायग्राम के माध्यम से इसकी पूरी तरह से चर्चा कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था आपके सामने रखा और उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर पसंद आएगा। जल्दी ही हमारी मुलाकात फिर होगी। थैंक यू वेरी मच।